जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। एथलीट क्लास 9th में आपका स्वागत है, जहां पे आपको हिंदी माध्यम की वीडियो लेक्चर मिलती है कक्षा 9 का। तो बच्चे अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का गणित, जिसमें हमारा पहला अध्याय चल रहा है संख्या पद्धति। उसके अंदर हम 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 1.2 कर लिया। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 1.3 को। तो बच्चे इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको करने से पहले आपको 2 टॉपिक्स से समझने हैं कि सबसे पहला दशमलव संख्या मतलब वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो समझेंगे। और फिर बच्चे हम समझेंगे कि कोई परिमेय संख्या अगर दशमलव के रूप में दी गई, उसको p/q के रूप में किस तरीके से बदला जाएगा। तो बच्चे 2 टॉपिक से इसको हम समझ लेंगे, उसके बाद आपकी प्रश्नावली आराम से आपसे हो जाएगी। नहीं होगी तो मैं वीडियो में हर एक क्वेश्चन को कराने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक है बच्चों वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। तो बच्चे कुछ संख्याएं होंगी। अब वास्तविक संख्या आपने पढ़ लिया था क्या थी, उसके अंदर सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल कर दिया था, तो क्या बनी थी? वास्तविक संख्या बनी थी। इसके अंदर हर तरह की संख्याएं थी, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव, भिन्न, सारी संख्याएं इसके अंदर शामिल होती हैं। तो बच्चे कोई संख्या होगी ये भिन्न के रूप में हो सकती है, जैसे 10/2। इसमें हम पढ़े दशमलव प्रसार, ठीक है, मतलब भाग देते हैं तभी दशमलव आता है। तो दशमलव आने का क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है वो चीज समझ रहे हैं। तो बच्चे कोई परिमेय संख्या ऐसे हो सकती है, 10/2 है, ये क्या है? परिमेय संख्या। इसको हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 2 से 5, 10 को 2 से भाग देंगे, 5 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये पूरा भाग चला गया है, ठीक है। इसको कहते हैं पूरा भाग जाना। और दशमलव नहीं गया, सीधा चला गया। अच्छा, मान लो 11/2 है, इसको भाग करेंगे तो बच्चे ये भी पूरा भाग जा रहा है, पर ये दशमलव में जा रहा है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे जब भी भाग पूरा चला जाए या फिर दशमलव में ले जाने के बाद पूरा चला जाए, तो ऐसी संख्याओं को बोला गया है शांत प्रसार। तो इसका प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत प्रसार। कौन कौन सी संख्या है? जिनमें हम भाग दे रहे हैं तो वो संख्या पूरा भाग चली जाए, और भले चाहे वो दशमलव के रूप में ही जाए, ठीक है। तो सिंपल सीधी भी जा सकती है और दशमलव के रूप में भी जा सकती है। ऐसी संख्याएं जब होंगी तो उनको बोला जाएगा शांत प्रसार, कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, ठीक है। अच्छा बच्चे, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको भाग दिया जाता है, ठीक है, तो भाग नहीं जाता, ठीक है, वो कटेगा ही नहीं, आप भाग करते रहो। जैसे 1/3 है, इसको आप भाग करोगे तो ये 0.3333 आता जाता है। ये देखो 0.3333 ऐसा ही आता जाएगा। ये दशमलव कभी पूरा भाग जाएगा ही नहीं, मतलब इसका शेष फल जो नीचे आता है माइनस करके, वो कभी 0 होगा ही नहीं। ऐसे ही 3 आता ही जाएगा। तो और 3 जब कोई संख्या बार आती रहती है, पुनः आती है, तो उसको हम उसी संख्या के ऊपर ऐसे लाइन डाल देते हैं, जिसको बार के नाम से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बच्चे इसको पढ़ेंगे 0.3 के ऊपर बार क्या बता रहे हैं कि ये संख्या 3 बार आ रही है, ठीक है। तो बच्चे ऐसे में क्या हुआ, इन दोनों में तो क्या हो रहा था? भाग चला जा रहा था पूरा, मतलब शेषफल माइनस कर रहे थे नीचे, जब भाग करने पे वो 0 हो जा रहा था। तो ये जहां दशमलव में जा रहा था शेषफल 0, और जहां सीधा चला जा रहा था वो भी, तो उसको बोले शांत प्रसार। जब बच्चे इसका शेषफल 0 ही नहीं होगा, मतलब ये दशमलव से चलती ही चली जाएगी, संख्या कभी रुकेगी नहीं, तो इसको बोलते हैं अशांत, ठीक है, अशांत। इसी को अनवसानी भी बोला गया। अशांत को ही क्या बोलते हैं? अनवसानी। और बच्चे बार संख्या आने की वजह से इसको आवर्ती बोला गया, ठीक है। 3 बार आ रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? आवर्ती। तो बच्चे क्या हुआ? अशांत है, मतलब एक तो भाग ये पूरा जा नहीं रहा, इसका शेषफल कभी 0 होगा ही नहीं, और दूसरी बात क्या है कि संख्या बार रिपीट हो रही है, बार पुनः वही संख्या आ रही है, 3 बार आएगी, तो उसके लिए आवर्ती यूज हुआ, ठीक है। तो अशांत या अनवसानी आवर्ती बोला गया ऐसी संख्याओं को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे कोई भी संख्या दी गई हो ऐसे p/q के रूप में, तो आप उनको सबसे पहले भाग करोगे, उसके बाद देखोगे उनकी संख्याएं क्या आ रही हैं। पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि उनका शांत प्रसार है। पूरा भाग नहीं जा रहा है, संख्या आती ही जा रही है, ठीक है। अगर उनमें संख्या जो आ रही है बार आना शुरू हो गई, यानी कि अशांत प्रसार है और आवर्ती है, ठीक है। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, ठीक है। भाग नहीं जा रहा है, उसी के लिए अशांत या अनवसानी यूज हो रहा है, और बार संख्या आ रही है, उसके लिए आवर्ती यूज प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे ऐसी जब संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को बोला गया है परिमेय संख्या, ठीक है। कोई भी p/q के रूप में होगी, आप भाग करोगे, उनको देखोगे, उनका दशमलव प्रसार कैसा है। अगर शांत है
तब भी वो परिमेय संख्या होगी। अगर वो अशांत है और उसके साथ क्या हो रहा है, आवर्ती, मतलब कोई संख्या बार बार आ रही है, तब भी वो परिमेय संख्या है। तो ठीक है, परिमेय संख्या क्या हुई बच्चे, अब यहाँ पे कोई भी संख्या दी गई हो आप देख के बता सकते हो कि ये परिमेय की हो। कैसे, उनका दशमलव प्रसार देख के। ठीक है, उनको आप दशमलव में ले जाओ, दशमलव में देखो, अगर भाग पूरा पूरा चला गया यानी कि शांत प्रसार है, शांत प्रसार है मतलब परिमेय संख्या है। अगर दशमलव में ले जा रहे हो, भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा अशांत है और संख्या क्या हो रही है, बार बार आना शुरू हो जा रही है, यानी कि आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है, तो वो भी परिमेय संख्या ही होती है। और बच्चे पता है परिमेय संख्या से मिलके ही क्या बनती है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या को मैंने यहाँ पे वास्तविक संख्या के साथ शामिल कर दिया है। अब देखो कुछ बच्चे, कुछ संख्याएं और भी होंगी, जैसे 22/7 है, इसको आप भाग करके देख लो, 3.13267 ऐसे आता जाएगा अलग अलग संख्या, और ये कभी इसका भाग जाएगा ही नहीं पूरा पूरा। इसका शेषफल जो होता है ना, शेषफल जो नीचे आता है माइनस करके, वो कभी शून्य होगा ही नहीं। ठीक है, और बच्चों दशमलव के बाद संख्याएं भी रिपीट नहीं होगी, कोई संख्या बार बार आना शुरू नहीं होगी। जैसे इसमें था ना 3 आना शुरू हो गया था, इसमें देखो 1 3 आया, फिर 2 आ गया, फिर 2 के बाद फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, ऐसे अलग अलग संख्याएं आती जाएंगी, रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको बोला गया बच्चे अनवसानी। एक तो क्या हो गया भाई, अशांत है, मतलब अनवसानी किसको बोला गया, अशांत को, मतलब भाग नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, इसमें कोई संख्या की बार बार पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, यानी कि अनावर्ती है। अगर बार बार संख्या आ रही है उसके लिए बोला गया आवर्ती, और नहीं आ रही है बार बार यानी कि अनावर्ती। और बच्चे ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती होती हैं। और बच्चे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलकर ही क्या बनती है, वास्तविक संख्या। इसीलिए बच्चे टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय संख्या आती है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, और उन्हीं का दशमलव प्रसार होगा। जब भिन्न के रूप में होगी तभी भाग करेंगे, वो उन्हीं का प्रसार होगा। और अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती है, इसी रूप में ही होती हैं बच्चे। जैसे 22/7 ये अपरिमेय ही संख्या है, पर इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे कि भाग करेंगे और भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, और कोई भी संख्या इसमें बार बार आना शुरू नहीं होगी। तो ऐसी संख्याओं को बोला गया है अपरिमेय संख्या, और इनको अनवसानी अनावर्ती प्रसार है इसका। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती प्रसार है। तो बच्चे इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? अच्छा बच्चे, इतनी सी समझ में आ गई। तो बच्चे एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है। अच्छा बच्चे, कोई आपसे बोल दे, ठीक है, कि क्या आप कोई अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में खुद से बना के बता सकते हैं? हाँ, हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम क्या करेंगे, अब हमें दशमलव प्रसार पता है। ठीक है, दशमलव प्रसार पता है कि दशमलव के बाद संख्या क्या होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो कोई सी भी संख्या ले लो बच्चों, ये देखो 0.71, फिर क्या कर दें हम, 3 कर दें, 4 कर दें, फिर 3 कर दें, ठीक है, फिर 7 कर दें, फिर 1 कर दें, फिर 4 कर दें, फिर 3 कर दें, ऐसे। अब देखो इसमें बच्चे जैसे 4 1 था, 2 था, ठीक है, फिर उसके बाद 4 3 आ गया, फिर 7 1 7 1 के बाद 2 है, यहाँ पे फिर क्या आ गया, 4 आ गया। तो मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, और बच्चे इसमें बूंदी बूंदी लगा दो, मतलब ये संख्या चलती जा रही है, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएंगे, हम बनाएंगे। ठीक है, कोई संख्या 2 दी रहेगी, बोलेगी इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या बताओ, तो हम उनके दशमलव के रूप में बता देंगे, जितनी पूछेगा उतनी बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, कोई भी संख्या दी रहेगी आपको P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में दी रहेगी, और बोलेगा कि बिना भाग करे क्या आप बता सकते हैं कि इसका प्रसार शांत है? ठीक है, क्या होगा, क्या आप बिना भाग करे इसका प्रसार बता सकते हैं ये शांत है या अशांत है? ठीक है, तो बच्चे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3/8 ले लिया, ठीक है, 3/8 ले लिया। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको Q को देखना है, यानी कि Q यानी कि 8, Q क्या होनी चाहिए ऐसी स्थिति में, Q बराबर होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 0, ठीक है, या फिर 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर n, इस रूप में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब बच्चे, यानी कि किसी की भी पावर जब 0 होती है, किसी की भी घात 0 होती है, उसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो इस रूप में हो, यानी कि 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हो, या फिर सिर्फ 2 की घात के रूप में हो, इसका यही कहने का मतलब है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर m, और जिसकी घात बच्चे 0 होती है, कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात क्या है 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा
1 होती है, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर m। और इसी तरीके से यहाँ पे 5 की पावर n इस रूप में भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे चाहे 2 गुना 5 की घात mn के रूप में हो, या सिर्फ 2 की घात के रूप में हो, या 5 की घात के रूप में हो, क्यों अगर ऐसा है तो उसका प्रसार बच्चे हमेशा शांत प्रसार होगा। ठीक है, शांत प्रसार होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत प्रसार होगा। अब देखो हमने एक एग्जांपल ले ही लिया है, 3/8 है, इसको हमें बताना है ये शांत है कि अशांत प्रसार है। इसका अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? तो बच्चे हमें क्या करना है, इसके क्यू को देखना है। क्यू है यहाँ पे 8। अब 8 को इस रूप में कैसे लिखेंगे बच्चे? इसके लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, 8 को ऐसे देखो कैसे कर रहे हैं वो भी देख लो। 8 है, जो भी संख्या होगी यहां पे रखना है। अब इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से भाग जा रहा है तो जब तक जाएगा तब तक हम करेंगे, नहीं जाएगा फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से, ऐसे आगे जाएंगे। तो 8 तो 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा। 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 4, हाँ 2 से जाएगा। 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 जाएगा, हाँ 2 एकम 2। यानी कि इसका क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की घात 3। 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की घात 3। इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे। और ये क्या हुआ बच्चे? ये इस रूप में है क्या? नहीं। ये इस रूप में है क्या? हाँ। 2 की घात m है, और 1 का मतलब 1 से गुना करोगे तो यही होगा ना, 2 की पावर m। ठीक है, तो ये इस रूप में है, हाँ इसी रूप में है, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर बच्चे इनके अलावा, इन तीनों के अलावा ये इन तीनों के अलावा कुछ और आएगा तो उसका प्रसार कैसा हो जाएगा बच्चे? अशांत हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रसार कैसा होगा? अशांत हो जाएगा। तो इसका प्रसार कैसा है बच्चे? शांत प्रसार है। ठीक है, इसका क्या है? शांत प्रसार। ठीक है, ओके। तो बच्चे इतनी सी बात है ये। अब बच्चे एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, उसको मैं आपको कराता हूं। देखो बच्चे, इसमें अगला टॉपिक जो है उसमें क्या होगा, आपको कोई भी संख्या दी गई होगी, जैसे मान लो 0.3 के ऊपर बार, यही दिया गया है। कह रहा है इसको आप p/q के रूप में बदलो, यानी कि परमीय संख्या के रूप में बदलो। p/q क्या होता है? परमीय संख्या होती है, उसके रूप में बदलो। तो ऐसे प्रश्न के लिए बच्चे क्या करना है आपको? सबसे पहले मान लेना है। ठीक है, माना, ठीक है, माना x बराबर, या फिर p/q बराबर यही मान लेंगे। ठीक है, हम ये x मान लेते हैं। x बराबर 0.3 के ऊपर बार, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है बच्चे? हमें एक ऐसा समीकरण और बनाना है कि जिसमें क्या हो, माइनस करने के बाद ये बार वाला चीज कट जाए। ठीक है, बार वाली चीजें कट जाए। तो बच्चे अगर हम इस समीकरण में 10 से गुना कर दें, देखो 10 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? अगर हम इस समीकरण में 10 से गुना करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 10x। ठीक है, और बराबर में इधर भी जब 10 से गुना करेंगे, बच्चे याद ना हो तो आपको बता दूं, जब 10 से गुना करा जाए, या 100 से गुना करा जाए, या 1000 से गुना करा जाए, तो ये दशमलव जो होता है इधर से इधर की तरफ चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे आप 10 से गुना करेंगे, 10 में एक 0 है, यानी कि ये दशमलव एक संख्या इधर आ जाएगा, यानी कि ये 3.3 आ जाएगा। ठीक है, बार का क्या मतलब? बाकी आगे भी 3 3 है, तो भाई ये 3 तो दशमलव की इधर आ गया, बाकी आगे 3 3 जो थे वो आगे बार। ठीक है, तो ये आपका बच्चा बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे? अगर हम दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दें, ठीक है, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दें, तब क्या होगा? मैं यहां मैं यहां पे एक बार फिर से लिख ले रहा हूं। ठीक है, आपको समझने के लिए 3.3 के ऊपर बार, और इसको नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं, और ये 3 के ऊपर बार है। ठीक है, माइनस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएगा? बार में से बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 3 इधर भी बार है, 3 इधर भी बार है, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। और पॉइंट के इधर, दशमलव के इधर क्या है? 3 में से 0 गया, 3 आ गया। ठीक है, तो और इधर क्या हुआ? 10 में से एक x चला गया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। तो अब देखो बच्चे, जो हमारा ये चीज है, इसके अंदर क्या हुआ? जो बार वाली संख्या थी, या फिर कहे जो 3 3 बार बार आ रही थी, वो चीज हमारी गायब हो गई। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो बस। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? x के साथ 9 क्या है? गुना है। ठीक है, x के साथ 9 क्या है? गुना है। उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि इधर 3.0 है, यानी कि 3, और इधर 9 हो जाएगा भाग इसमें। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। और यही तो हमें बोल रहा था कि इस संख्या को आप p/q के रूप में बदलो। p/q के रूप में आ गया। तो बच्चे इस तरीके से इनको हमें करने हैं। अब बच्चे हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे।
तो प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 का। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों ये आपका पहला प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि जो इसमें जो भिन्न दिए गए हैं इनके आपको दशमलव प्रसार बतानी है। तो बच्चों आपने 3 तरीके के दशमलव प्रसार आपको बता दिए गए। ठीक है, शांत प्रसार, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, मुख्य आपके 3 हो गए। तो पहला प्रश्न दिया गया बच्चे इसके अंदर 36/100 है। तो बच्चे जब भी आपका भिन्न के रूप में दिया गया है आप इसको क्या करोगे, भाग करोगे। जब आप बच्चे इसको भाग करोगे तो ये आएगा 0.36। ठीक है, तो क्या हुआ है, भाग पूरा चला गया है। हाँ, चला गया है, पूरा दशमलव में गया है पर पूरा चला गया है। तो ये कैसा बच्चे है, ये क्या है, शांत प्रसार है। ठीक है, जब भाग पूरा चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शांत प्रसार बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसका दिया गया है 1/11। 1/11 को आप भाग दोगे बच्चे तो 0.09 आएगा। ठीक है, और ये क्या है, अशांत है। ठीक है, 0.09 के ऊपर क्या है, बार है। 0.09 के ऊपर 12 है, मतलब 0.09 आता चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या है, अशांत है, मतलब इसका भाग नहीं जा रहा है पूरा। ठीक है, और एक ही संख्या क्या हो रही है, रिपीट होना शुरू हो जा रही है। 0.09 बार रिपीट होना, बार आना शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे बच्चे, अशांत है और आवर्ती है। ठीक है, किसी संख्या का बार आना आवर्ती, तो अशांत आवर्ती। बच्चे तीसरा दिया गया है 4 सही 1/8 है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले भिन्न में करोगे। कैसे करते हैं इसको भिन्न में, 4 सही 1/8 है तो क्या करेंगे, 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 और 32 में 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 32 1 33, 33/8 हो गया। 33/8 को भाग किया तो बच्चे आया है 4.125, 4.125। और ये क्या हुआ है, भाग पूरा चला गया है, तभी ऐसा आया है। ठीक है, तो ये क्या है, शांत प्रसार है। ठीक है, तो बच्चे इसका तीसरा क्या है, शांत प्रसार है। बच्चे चौथा देखो 3/13 है। 3/13 है, इसको भाग करेंगे बच्चे तो ये आ रहा है 0.230767। ठीक है, उसके बाद फिर से यही संख्या आना शुरू हो जाएगी, फिर से यही आएगी, आगे और भाग ले जाएंगे तो फिर से यही 230769, मतलब ये संख्या बार आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, एक लाइन लगा दिया गया है। और इसको क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं। इस रेखा को क्या पढ़ते हैं, जब किसी संख्या के ऊपर लगी हो तो बार। और इसका क्या मतलब है कि बच्चे इतना संख्या, ये संख्या बार आती चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब बार आ रही है, मतलब ये संख्या क्या है, अशांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। और एक ही संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी, ये इतनी संख्या क्या है, बार आना शुरू हो जाएगी, यानी कि आवर्ती। तो अशांत आवर्ती प्रसार है इसका। ठीक है, पांचवा है बच्चे 2/11 है। 2/11 को भाग करेंगे तो बच्चे 0.18 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, कहने का मतलब 0.18 18 ऐसे आता हुआ चला जा रहा है, मतलब भाग खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब शेष फल में 0 कभी आएगा ही नहीं। और जब ऐसा होता है तो मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। और एक निश्चित संख्या क्या है, इसमें बार आना शुरू हो गई, यानी कि ये आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती प्रसार इसका हो जाएगा। छठा दिया गया बच्चे 329/400 है। इसको भाग करेंगे बच्चे तो ये आ रहा है 0.8225। ठीक है, तो ये सीधा आपको दिख रहा है कि दशमलव में ये 4 संख्या के बाद क्या हुआ है, भाग पूरा चला गया। जब भाग चला जाता है इसको क्या बोलते हैं, शांत प्रसार। तो बच्चे इस तरीके से आपका पहला प्रश्न पूरा समाप्त होता है। बच्चे दूसरा प्रश्न दिया गया कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर रेखा लगी है, यानी कि बार कि मतलब 1/7 का मतलब ये है, इतने इसको दशमलव में ले गए तो इतनी संख्या आई है, ये दशमलव प्रसार आया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ, 2/7 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुना 1/7, और इसी को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 1/7 की जगह पे क्या है 0.142857, तो 0.142857 और 2 से इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा, और इसके ऊपर बार ही लगाना है बच्चे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि बच्चे हमने बिना भाग करे हमने बता दिया, बस सीधी सी बात है। ठीक है, और ये भी कैसा होगा बच्चे, जब 1/7 आया है 0.142857, ये कैसा प्रसार है बच्चे इसका दशमलव का, तो बच्चे ये क्या है, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और
बच्चे 2/7 का भी क्या आया है, अशांत आवर्ती, और इसी तरीके से सबका बच्चे अशांत आवर्ती ही प्रसार होगा। और इनकी संख्याएं क्या होगी बच्चे, तो वो यहां पे मैंने लिख दिया है 3/7, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1/7, यानी कि 3 गुना 1/7 की जगह पे ये संख्या लिख दो, ठीक है, ये संख्या लिख दिया, 3 से इसको गुना कर दिया और ये नंबर आ गए। ये भी क्या है, अशांत आवर्ती। चौथा देखिए 4/7 है इसका अगला वाला, तो 4 गुना 1/7, तो 4 गुना 0 ये कर दिया नंबर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, ये नंबर आ गया। ये भी कैसा है, अशांत आवर्ती। 5/7 है, सॉरी ये 5/7 है और ये 6/7 है, ठीक है। तो ये क्या लग देंगे 5 गुना 1/7, और इसको भी 5 गुना 1/7 की वैल्यू यहां पे रख दिया और इसको हल किया, तो बच्चे ये आया 0.7428 के ऊपर बार। ये भी अशांत आवर्ती। इसी तरीके से 6/7, 6 गुना 1/7 है, 6 गुना ये, और इसको गुना कर दिया, तो बच्चे ये भी क्या है, अशांत आवर्ती। तो बच्चे इस तरीके से आपको इसको करना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आप इस रूप में इसे बदलो। तो बच्चे जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी चीज दी गई होगी इसमें, जैसे दिया गया पहला 0.6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है बच्चे, 0 के बाद 6 6 6 ऐसे ही आता जा रहा है। जब कोई संख्या बार बार आती जा रही है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसे बिंदी लगा के हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं कि बिंदी का क्या मतलब है, इसके आगे भी ये ऐसे आता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चे, इसमें सबसे पहले आपको मान लेना है, क्या माना x बराबर, ठीक है, क्या जो भी संख्या दी गई है 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, ठीक है बच्चे यहां तक। अच्छा, उसके बाद इसको आप पहला समीकरण मान लो, पहला समीकरण। उसके बाद बच्चे इसमें देखना है कितनी संख्या के ऊपर बार है। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो आप इसको 10 से गुना कर दो, ठीक है, किसको, समीकरण 1 को। अगर इसमें 2 संख्या के ऊपर बार होगा तो आप 100 से गुना करोगे, अगर 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो 1000 से गुना करोगे, ठीक है। तो यही चीज देखनी है कि कितनी संख्या के ऊपर बार है, यानी कि कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे 6 है, बार बार आ रही है, और 6 क्या है, अकेले एक ही संख्या है, तो यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम 10 से गुना करेंगे। किस में गुना करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुना, ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10 से गुना करेंगे 1 में x में, तो ये हो जाएगा 10x, इधर करेंगे इसमें 10 से गुना तो ये क्या हो जाएगा 10 से गुना करोगे बच्चे, ये क्या है 0.6 के ऊपर बार क्या है, ये 0.666 है। तो बच्चे जब 10 से गुना होता है ना, तो ये जो दशमलव है ना, ये राइट हैंड साइड मतलब दाहिनी हाथ की तरफ चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव यहां से आके यहां पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 6.666 हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत, ये क्या था 0.666 था, ठीक है। जब बच्चे गुना किया जाता है, ठीक है, 10 से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे, 10 से, 100 से, 1000 से, तो क्या होगा, 10 से गुना करोगे तो ये 0.1 संख्या इधर जाएगा, 100 से गुना करोगे तो ये 0.2 संख्या इधर जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा 6.6666 बन जाएगा। और इसी को बच्चे क्या लिख सकते हो, 6.6 के ऊपर बार भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हो, या फिर चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, अब मैं इसको भी बार ना बना के डायरेक्ट यहाँ पे 6 और यहाँ पे डॉट डॉट दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर भी यही है, इधर भी यही है, बस यहाँ पे क्या हो गया 6.666 चला गया, ठीक है। इसको मान लो बच्चे आप दूसरा समीकरण। अब क्या करो, दूसरे समीकरण में से माइनस कर दो पहले समीकरण को, ठीक है, दूसरे में से माइनस कर दिया पहले समीकरण को। दूसरा क्या है 10x है, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ बकायदे, बराबर में है 6.66 ऐसे चलता जा रहा है। पहला क्या है, ये है x, बराबर में क्या है 0.66 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये लो मैंने माइनस कर दिया। माइनस करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस हो जाएगी, इधर भी आगे 6 ही होगा, तो 6 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा 0, इधर भी 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, 6 में से 0 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इधर बराबर है, बराबर लगा दिया, 10x में से 1x जाएगा तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे हमें x की ही वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, जब कोई भी चीज हो, 9 क्या है, x के साथ यहाँ पे गुना में है, x के साथ 9 क्या है, गुना है, तो जब गुना में है, इसको जब यहां से हटाते ना बच्चे तो ये गुस्सा हो जाता है,
ठीक है भाई, इसके साथ रह रहा था, अब ये संबंध तोड़ रहा है 9 से, x संबंध तोड़ रहा है मतलब इसको हटा रहा है। जब ये हटाएगा इधर से संबंध टूटेगा ना, तो ये जहां पे जाएगा इसके जैसा संबंध तो कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके जैसा संबंध नहीं बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, x के साथ 9 गुना में है, अब इधर जाएगा ना तो ये गुना नहीं करेगा, उससे भाग करेगा। ठीक है, मतलब उसके साथ अब गुना नहीं करेगा। तो ये 9 जब उधर भेजेंगे तो बच्चे ये 6 था, 6 में 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 0 लगाए तो कोई वैल्यू नहीं होती, डायरेक्ट आप 6 लिखोगे। ठीक है, तो बच्चे इसका क्या आ जाएगा, ये p/q के रूप में इसका हल आ गया है। ठीक है, 6/9, इसको काट दो और छोटा कर सकते हो, 3 के पहाड़े में दोनों आएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर क्या आ गया है 2/3। तो 2/3 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसी में दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है इसी में बच्चे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। इसमें क्या है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चे, मान लेंगे, माना क्या x बराबर 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, इसमें हमने इसको ऐसे दिखा दिया था, संख्या के रूप में दिखा था, अब इसमें हम बार में कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, आप ऐसे भी कर सको ऐसे भी। अब देखो बच्चे, इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण। इसमें बार कितनी संख्या के ऊपर है, सिर्फ 1 के ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो किससे गुना करेंगे बच्चे, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 के अंदर उतना 0 लगा देंगे। एक संख्या के ऊपर बार है मतलब 1 के बाद 1 0 यानी कि 10। 2 संख्या पे होता है 1 के बाद 2 0 यानी कि 100। 3 संख्या के ऊपर बार होता है यानी कि 1 के बाद 3 0 यानी कि 1000। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या पे है मतलब 10 से गुना करेंगे, किसमें, समीकरण 1 में 10 से गुना। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 से गुना करोगे तो बच्चे मैंने बताया ना, दशमलव जहां पे है 10 से गुना करना है तो एक संख्या दशमलव को इधर ला दो तो 4 के इधर आ जाएगा। अगर 100 से करना होता 2 संख्या चला जाता है, दशमलव क्या हो जाता 1 2 संख्या इधर आ जाता। तो हमें 10 से करना है तो ये संख्या को इधर कर दो। बच्चे जब गुना होता है 10 से गुना करना हो मतलब 1 के बाद 0 लगा हो, जैसे 1 के बाद 0 लगा हो तो 10 होता है, 1 के बाद 2 0 लगा हो तो 100, 1 के बाद 3 0 लगा हो तो 1000, 1 के बाद 4 0 लगा हो तो हो गया 10,000। ठीक है, तो ऐसी जब भी संख्या से गुना किया जाता है तो आपको सिर्फ इसके दशमलव 0 देखने हैं कि कितने 0 हैं। 10 से करना है यानी कि 1 0 है तो क्या करो, दशमलव संख्या को एक संख्या इधर ला दो बस। 100 से करना है यानी कि एक दशमलव को कितनी संख्या, 2 संख्या, 100 में कितने 0 है, 2 0 है तो यानी कि दशमलव क्या आ जाता है यहाँ पे 7 के बाद आ जाता है। 1000 से करना होता तो 3 संख्या यानी कि यहाँ पे है अभी 1 2 3, एक संख्या 0 लगा के और आगे लगा देते दशमलव। इस तरीके से अगर भाग करना होता है तो बताओ दशमलव क्या होता है, इधर जाता है। मतलब गुना करना है तो दशमलव राइट हैंड साइड दाहिनी तरफ जाता है और भाग करना होता है दशमलव क्या हो जाता है, बाईं तरफ जाता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 10 से गुना कर रहे हैं यानी कि एक संख्या उधर चला जाएगा यानी कि हो जाएगा 4.7, 7 के ऊपर बार तो है ही। ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। बच्चे अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से क्या करना है, घटा देना है समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा 10x बराबर क्या है, 2 समीकरण 4.7 के ऊपर बार, पहला x 0.47 के ऊपर बार, ये अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना बच्चे। इसको माइनस करेंगे, इधर क्या 7 है, 7 का क्या मतलब है कि 7 आगे भी 7 ही है। ठीक है, तो ये 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आगे भी 7 7 7 ऐसे ही होगा, और इसको भी बार हटा के मैं क्या लिख देता हूं कि आगे भी 7 7 7 ऐसे ही होगा। तो बच्चे क्या होगा, जितने भी 7 होंगे 7 में से 7 जाएंगे 0, 7 में से 7 चले जाएंगे 0, 7 में से 7 चला जाएगा 0। ठीक है, इस 7 में से ये 7 चला जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया। 7 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। 4 में से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा 4 जाएगा। ठीक है, मतलब 4.3 के बाद कितने भी 0 ना है डायरेक्ट 3 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो बराबर है, बराबर लगा दिया। 10 में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा 9x बच जाएगा बच्चे। उसके बाद x के साथ 9 क्या है, गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, भाग हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 4.3 उधर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद क्या 0 है तो उसको नहीं लिखते हैं, दशमलव के बाद 0 हो तो उसको नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल लास्ट में हो, बीच में हो तो लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में 0 है तो उनको नहीं लिखा जाता। 4.3 हो गया बटे ये 9 क्या है, x के साथ गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा 4.3/9 आ गया। ये हो गया x का मान हो गया। ये क्या हो गया, x का मान हो गया बच्चे। अब क्या करो, इस दशमलव को हटाने के लिए p/q के रूप में आपको लिखना है। ठीक है,
पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो बच्चे अगर हम ऊपर 10 से गुना कर देते दशमलव हट जाएगा क्या? हाँ, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव बच्चे इधर चला जाएगा। ठीक है, और बच्चे जब ऊपर 10 से गुना किया जाएगा तो नीचे भी हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। तो मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह आप 10 से गुना कर दो। ठीक है, और 10 से गुना करेंगे तो क्या हो रहा है देखो, तो ये 10 से गुना हो जाएगा यानी कि ये 430 हो जाएगा। नीचे क्या हो गया, 90 हो जाएगा। और 430 में दशमलव कहाँ पे लोगे, एक संख्या के बाद, यानी कि 43। तो 43/90 आ जाएगा एक्स का मान। ठीक है, ये तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा 43/90। बच्चे इसमें क्या तीसरा पार्ट दिया गया है, कह रहा है 0.001 के ऊपर बार है, इसको कह रहा है कि आप p/q के रूप में बदलिए, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में आप इसको बताइए। ठीक है, तो बताएंगे कैसे, मान लेंगे इसमें, माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार है, ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो बच्चे 001 यानी कि 3 संख्या के ऊपर बार है। और जब बच्चे 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो यानी कि 1000 से आपको गुना करना पड़ेगा 1000 से। तो इसमें समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर 1000 से गुना करेंगे बच्चे, x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, अब 1000 से कर रहे हैं तो ये दशमलव कहां पे चला जाएगा बच्चे, 3 संख्या उधर चला जाएगा। 1000 में 3 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 1 2 3, तो ये दशमलव कहां पे जाएगा बच्चे, 3 संख्या इधर चला जाएगा। अब 3 संख्या इधर जाएगा तो इसके आगे क्या होगा बच्चे, उधर भी 001 ही होगा फिर। ठीक है, ये क्या है मतलब बच्चे, जैसे 0.001 है, इसका क्या मतलब है, बार लगाया तो इसका मतलब ये और है, फिर ये है, इसी का मतलब है बार। ठीक है, इसीलिए 0.001 बार बार है। तो यही था कि बच्चे जब हम 1000 से गुना करेंगे तो ये 001 तो इधर आ जाएगा, उसके आगे क्या बचेगा, फिर 001 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 001 तो दशमलव के इधर आ जाएगा, दशमलव 3 संख्या चला गया, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, और इसके आगे क्या है, इसके आगे भी 001 के ऊपर बार, यही संख्या आगे भी, तो 001 बार ऊपर लगा देते। ये बन जाएगा आपका दूसरा समीकरण। बच्चे दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को आपको घटाना है। दूसरा समीकरण है 1000 x है, बराबर में है, अब ये 00 संख्या के जब पहले 0 होता है तो बच्चे उसको नहीं लिखा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होता, तो 1.001 के ऊपर बार लगा देते हैं, ये आपका। और उसके बाद पहला समीकरण क्या था, x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव रखना है बच्चे, दशमलव लगा दिया, दशमलव के इधर क्या है, 0 है, दशमलव के इधर क्या है, 001 है, और उसके ऊपर क्या है, बार है, माइनस कर देंगे बच्चे, दोनों संख्याएं ऊपर नीचे बराबर हैं, यानी कि दशमलव के उधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 1000 में से x जाएगा, 1000 में से 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 999x। ठीक है, 999x, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 इधर है। ठीक है, अब 99 क्या है, x के साथ गुना में है, 999 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये 999 भाग हो जाएगा, और बच्चे ये क्या हो गया, p/q के रूप में आ गया। यही तो हमें बताना था, हमने क्या किया, इस संख्या को p/q के रूप में बदल दिया। बच्चों इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 0.99999999 आता जा रहा है, मतलब डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब 9 क्या है, बार बार आता जा रहा है, 9 के ऊपर बार है, कहने का मतलब 0.9 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखो बच्चे क्या आता है उत्तर, फिर हम आश्चर्यचकित होते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो 0.9 है, इसको p/q के रूप में करना है। तो सबसे पहली बात तो हल आपका, ठीक है, मान लेंगे, करने का वो रूल वही है, माना x बराबर क्या है, 0.9 के ऊपर बार है, बार बार 9 9 9 बार बार आ रहा है, नहीं कि 9 है, हमने मान लिया, इसको आपको पहला समीकरण बना लिया है। बच्चे क्या है, इसमें एक संख्या के ऊपर बार है, मतलब 9 बार बार आ रहा है, सिर्फ एक संख्या है, तो क्या करेंगे, इसमें किससे गुना करेंगे, किससे करेंगे, हाँ 10 से गुना करेंगे, सॉरी, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर
10 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा बच्चे 10x हो जाएगा, और 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, एक संख्या उधर चला जाएगा। उधर जाएगा मतलब बच्चे 9 के आगे भी 9 9 ही है, तो यानी कि 9 तो दशमलव के इधर आ जाएगा, और 9 के उधर भी 9 9 है, यानी कि 9 के ऊपर 12। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे बच्चे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, ऐसे डायरेक्ट बना दिया मैंने सिंबल। ठीक है, आप लिख भी सकते हो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 को, ये है 9.9 के ऊपर 12। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.9 के ऊपर 12। घटाएंगे बच्चे, दशमलव के इधर भी 9 के ऊपर 12, दशमलव के इधर भी 9 के ऊपर 12, दोनों संख्याएं बराबर है, यानी कि 0 हो जाएगा। इधर दशमलव के इधर क्या है 9, 9 में से 0 जाएगा 9। ठीक है, बराबर है, बराबर लगा दिया। अब क्या है बच्चे, 10 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। अब x के साथ 9 क्या है बच्चे, गुना में है, जब इसके साथ संबंध तोड़ेगा x के साथ 9 तो क्या हो जाएगा, उधर जाके भाग हो जाएगा। 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर 9/9 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/1, और x बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पे आश्चर्यचकित ये हैं, क्या हमें दिखा कि हमने 0.9 के ऊपर बार को जब हमने p/q के रूप में बदला तो हमने पाया कि ये क्या है, 1 का मान है। मतलब 1 बराबर क्या होता है, 0.9 भी लिख सकते हो, वो भी 1 ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है कि 1/17 को अगर आप भाग दोगे तो ये दशमलव के बाद कुछ संख्याएं आएंगी, उसके बाद वो क्या हो जाएंगी, बार बार आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि उनका आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, पुनरावृत्ति होने लगेगी, मतलब बार बार आना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो खंड आएगा उसमें अधिकतम संख्या क्या होंगी, और इसको जांच करने के लिए आपको क्या करना है, विभाजन क्रिया करना है, यानी कि आप भाग कर सकते हो, भाग करके देखो, जितनी आ रही आपको बताना है। तो बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही घटिया है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, पर मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपको फेयर बनानी है, उसके लिए आपको चाहिए। तो एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। तो बच्चे इसके लिए मैंने क्या कर लिया है, साइड में मैंने 17 का पहाड़ा लिख लिया है। ठीक है, याद है वो अच्छी बात है, याद होता है सबको, पर बच्चे जब आप करते हो ना तो एक किसी के लिए तो लिख लिया करो साइड में। ठीक है, ताकि आप जब भी करेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ से बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा है, वरना बार बार वो टेबल हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलो 1 से 1 में 17 का भाग करेंगे, तो हम ये बना लेते हैं सिंबल। यहाँ पे अंदर रहेगा 1, जो ऊपर रहता है अंश उसको अंदर रखते हैं, जो हर रहता है वो क्या होगा, भाग के बाहर होगा। अब क्या 1 में 17 का पहाड़ा जाएगा, नहीं जाएगा, छोटा नंबर है 1 तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे बच्चे, हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद क्या होता है बच्चे, एक 0 अपने आप बढ़ जाता है, तो एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब क्या ये 17 से बड़ा हो गया, नहीं अभी भी छोटा है, तो क्या करेंगे, अब 0 बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100। अब ये क्या हो गया 100, 17 के से अब जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टेबल में देखो 100 से छोटा कौन सा पहाड़ा है जो 17 के टेबल में आता है, तो भाई 100 से छोटा क्या है, 85 है, जो 17 के टेबल में आता है, और वो कितने बार में आता है, 5 बार में, 17×5 85, तो मतलब ये क्या जाएगा, 5 से जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 85, माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, और ये बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 15 आ गया। ठीक है, दशमलव लगा है जिसकी वजह से एक 0 फिर बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 150। अब 17 के टेबल में 150 से छोटा कौन सा आता है, 150 से छोटा ये तो 53 हो गया, ये तो बड़ा हो गया 150 से, यानी कि 8 बार में। ठीक है, 8 बार में क्या आता है, 136 आता है, फिर माइनस कर देंगे बच्चे, ये इससे एक 12 लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 आ गया, ये बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 14 आ गया, और एक दशमलव लगेगी होने की वजह से यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये बन गया 140। अब देखो 17 के टेबल में 140 से कौन सा नंबर छोटा है, 140 से छोटा आपका 8 बार में आ रहा है 136, फिर ठीक है, फिर से 8 बार में ले जाएंगे, और ये क्या आएगा, फिर से 136, फिर माइनस करेंगे बच्चे, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 3, 3 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब दशमलव लगे होने के 1 0 फिर बढ़ जाएगा 40। अब देखो 17 के पहाड़े में 40 से छोटा नंबर कौन सा आता है भाई, 2 बार में। ठीक है, 17 दूनी 34, माइनस करेंगे बच्चे, कितना आ गया 6, दशमलव लगे होने की वजह से 1 0 बढ़ जाएगा 60। अब कितनी बार में जाएगा बच्चे, 60 से छोटा नंबर कौन सा आता है 17 के टेबल में, 51 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है 51, माइनस करेंगे बच्चे, 60 में से 51 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और दशमलव लगे होने की वजह से 1 0 बढ़ जाएगा 90। 17 के टेबल में 90 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है बच्चे, 85, 85 आ रहा है। ठीक है, और कितनी बार में, 5 बार में, ये 85 आ गया, माइनस कर रहे हैं बच्चे, फिर क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा, एक जीरो फिर बढ़ जाएगा। अब देखो 50 से छोटा 17 के टेबल में क्या आ रहा है 34, 34 ही आ रहा है और 2 बार में, ठीक है 2 बार में फिर 34 माइनस करेंगे 6 में से 4, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, ये बचा 4, 4 में से 3 गया 1 यानी कि 16 आ गया और ये हो गया 160 क्योंकि दशमलव लगा, एक जीरो फिर बढ़ जाएगा 160 हो गया। अब 160 से छोटा नंबर क्या है भाई इसमें, इसके टेबल में, तो 9 बार में है 153, 9 बार में है 153 माइनस करेंगे बच्चे 10 में से 3 गया 7, ये बचा 5, 5 में से 0, 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0 यानी कि 7 आया और ये क्या 70 बन गया 70। अब देखो बच्चे 17 के टेबल में 70 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 4 बार में आता है बच्चे, क्या आ रहा है 4 बार में 68, 68 ठीक है। माइनस करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है मैं 2 ऊपर से लिख ले रहा हूं यहां से, ठीक है 2 आ गया है और दशमलव की वजह से क्या बन जाएगा ये 20 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 17 के टेबल में कितनी बार में जाएगा 20, एक बार में जाएगा, ठीक है माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 और बन गया 30। अब 17 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, ठीक है माइनस करेंगे और 17 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 13, 130 बन गया, फिर दशमलव की वजह से 0 आ गया। अब 130 की 130 से छोटा कोई नंबर है इसके टेबल में, हाँ 7 बार में है कितना 119, ठीक है माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 जाएगा 1 0, 11 आ गया और ये 1 0 बढ़ जाएगा 110 हो जाएगा। 110 से छोटा कोई नंबर है इसमें, हाँ 6 बार में है 102, 102 माइनस करेंगे बच्चे 8 आ जाएगा, ठीक है ये भी 0, 0 में से 0 गया 0 0, 8 ही आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 80 बन जाएगा। 80 से छोटा कोई नंबर है इसमें, हाँ 4 बार में है, क्या है 68, 68 है, 80 से छोटा 68 है। 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, 12, 120 बन जाएगा, दशमलव की वजह से 1 0 बढ़ गया 120। 120 से छोटा नंबर है इसमें कुछ, हाँ 7 बार में है, क्या 119 है। माइनस करेंगे बच्चे ये यहां से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 में 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 0 जाएगा ये 0, ये क्या बन गया बच्चे अब 10 बन गया, क्यों बन गया दशमलव लगा था 1 0 फिर बढ़ गया। अब कितनी बार में जाएगा बच्चे 10 है तो जाएगा नहीं, ठीक है इसके लिए अब छोटा हो गया है तो क्या करेंगे फिर से 1 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा बच्चे, ठीक है 100 से छोटा क्या है 17 के टेबल में 5 बार में है, ठीक है 5 बार में है और क्या है 85 है, ठीक है 85 माइनस करेंगे बच्चे 5 आएगा, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, 15 फिर 0 हो जाएगा 150 हो गया। 150 से छोटा क्या है बच्चे 8 बार में, ठीक है 8 बार में क्या है 136। तो बच्चे यहां से अब आप ध्यान से देखो, आगे मैं नहीं ले जा रहा, यहां से देखो अब जब हमारा 0 आ गया था, 0 के बाद क्या था 5 आया था, तो यहाँ पे 0 आया फिर 5 आ गया और फिर 8 आ रहा है, ठीक है मतलब यहाँ पे जैसे ही 100 हुआ था, ये जैसे 100 यहां से हुआ था ना, यहीं से शुरू हुई थी संख्या फिर यहीं पे आ गई है, मतलब अब यहां से जो आगे संख्या आएगी फिर यहीं से रिपीट होने वाली है। तो बच्चे यहां से हमें पता चल रहा है कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट, एक खंड मिल गया जो हमारा बार बार आएगा। कौन सा खंड, यहां से लेके कहां तक, ये 7 तक, ये संख्याएं क्या है बार बार आएगी। अब आगे भाग ले जाओगे ना, ये 0 आ ही गया है, 5 आ ही गया है, 8 भी आ गया है, फिर आगे भी 8 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, यही संख्या फिर से आएगी। तो यहां से हमें पता चल गया जिस संख्या खंड का पुनरावृत्ति होने वाली है, ठीक है वो संख्या पता चल गई। अब उसमें बताना था कि सबसे पुनरावृत्त अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब इसकी संख्या कितनी है इसमें, तो गिन लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है बच्चे, ठीक है। तो लिखेंगे पुनरावृत्ति खंड की संख्या अधिकतम संख्या क्या है 16, यही हो जाएगा बच्चे इसका जवाब। इस तरीके से आपको इसे करना है। तो प्यारे बच्चों 6वां क्वेश्चन दिया गया, 6 कह रहा है कि P/Q, जहां पे Q क्या है 0 के रूप नहीं है, मतलब के रूप की परमीय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब P/Q के रूप की अनेक संख्या, परमीय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुभव लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए।
ठीक है। तो बच्चे मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है, जो थ्योरी पोर्शन शुरू में पढ़ाया था उसमें बता ही दिया था क्यू का कौन सा गुण होना चाहिए, तभी क्या होंगी मतलब परिमेय संख्या क्या होंगी, शांत प्रसार होंगी। ठीक है, जिन्होंने देखा है उनको समझ में ही, अगर नहीं देखा तो बच्चे देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको फिर से। ठीक है, तो बच्चे अगर लिखा गया है 3/2 लिखा गया है, ठीक है, तो इसमें बच्चे ये जो चीज लिखी जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का इसके है कि यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे जो संख्या है ये दोनों एक दूसरे से कटे नहीं, ऐसा होना चाहिए। 3/2 है, ये क्या किसी से अब कटेगी? नहीं कटेगी, इस चीज को बोल रहा है। अब इसमें एक से ही एक के टेबल में ही दोनों आएंगे, बाकी तो किसी के टेबल में नहीं आ रहे ना, दोनों सेम चीज इसमें। तो ये चीज बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिया है ऐसा कि अब कोई ये संख्या कट नहीं सकती है। अच्छा बच्चे अब देखो, इसको अगर मैं भाग करूंगा तो इसका क्या आएगा, 3/2 है यानी कि 3 का आधा यानी कि 1.5 आ जाएगा। इसको अगर हम भाग करें तो ये क्या हो जाएगा, 2.2 आ जाएगा। ठीक है, 2.2 आ जाएगा। अच्छा बच्चे, इनमें देखो इनका प्रसार कैसा गया, ये पूरा भाग चला गया। ठीक है, पूरा भाग चला गया, यानी कि इसका क्या है, शांत प्रसार है। यही होता है ना, चाहे दशमलव में जाए, चाहे सीधा भाग चला जाए, तो वो क्या होता है, शांत प्रसार होता है। यानी कि इसका भी शांत प्रसार हुआ, इसको भी हमने भाग किया, ये भी चला गया, इसका भी शांत प्रसार हुआ। बच्चे इसको भी अगर आप भाग करोगे 25 से, 2 को भाग करोगे 25 से, तो ये भी क्या आएगा, 0.08 आ जाएगा, और ये भी शांत प्रसार है। और बच्चे ये वाला तो आपके पहले ही वाले क्वेश्चन से मैंने उठा लिया है, जो पहला प्रश्नावली का क्वेश्चन था उसमें ही था। इसका भी प्रसार क्या था, शांत ही था। भाग कर लो, 8 से भाग करोगे 8 चौक 32, ठीक है, एक आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ये देखो ये भी पूरा भाग चला गया, ये भी क्या है, शांत प्रसार है। ठीक है, और बच्चे ये भी, इसका भी शांत ही प्रसार होगा। तो बच्चे इनमें क्या गुण दिख रहा है, यानी कि क्यू में ऐसा क्या गुण है जो ये शांत प्रसार हो रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे मैंने बताया था कि क्यू किस रूप में होना चाहिए। बच्चे क्यू ऐसा हो, या तो वो 2 की पावर m के रूप में हो, या फिर क्यू क्या हो, 5 की पावर n के रूप में हो, या फिर क्यू क्या हो, 2 की पावर m और गुने 5 की घात n के रूप में हो। इस तरीके से होगा तो हो जाएगा। तो इसमें देखो बच्चे क्या है, 2 ही है, 2 की घात क्या है, 1 है। अब m की पावर n की पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ये लो इसका शांत प्रसार। 5 की पावर 5 की घात 1 है, ये भी शांत प्रसार। यहाँ पे देखो 5 5 25 है, ठीक है, तो 5 की पावर क्या है, 2 है। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2, ये लो 5 की घात 2 हो गई, तो ये भी शांत प्रसार है। यहाँ पे देखो 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, 33/8। 8 को क्या लिख सकते हैं, इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 3, ये लिख सकते हैं। ये देखो 2 की घात m के रूप में है। ठीक है, तो इसका भी प्रसार क्या है, शांत आया। इसका भी आप करोगे ना क्यू को, तो क्यू भी इन्हीं या इनमें के रूप में ही आएगा। इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 400 का कर देते हैं आपको समझने के लिए। 400 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा फिर 100 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा फिर 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा फिर 25 हो जाएगा, और फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो देखो क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार गुना में है, 4 बार में। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे, और 2 की घात क्या है, 4 है, गुने 5 की घात क्या है, 2 है। 5 कितनी बार में आया है, 2 बार में आया है। ये लो इसकी घात है 4। ठीक, तो ये लो इस रूप में आ गया ना, 2 की घात m, 5 की घात n, यानी कि इसका भी प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो क्यू के पास कौन सा गुण होना चाहिए, जो ये पूछ रहा है कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो बच्चे ये गुण, ठीक है, इसको आपको लिख देना है कि क्यू का गुण होना चाहिए, या तो वो 2 की घात m के रूप में हो, या 2 की घात 5 के n के रूप में हो, 5 की घात n के रूप में हो, या फिर दोनों के गुना के रूप में होगा। तब उसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आप जितने उदाहरण देना चाहो दे सकते हो, इसके हिसाब से मैंने कुछ लिखाई दिए हैं, और आपको देना है दे दो। ओके, तो इस तरीके से इसे करना है बच्चे। 7वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हो। अनौसानी अनावर्ती समझ रहे हो ना, कि मतलब इनका जब भाग दिया जा रहा है, प्रसार जब भाग दिया जा रहा है, तो उनका क्या हो रहा है, अशांत प्रसार है। अशांत को ही अनौसानी बोलते हैं। और बच्चे उनमें कोई संख्या भी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उनको बोला गया अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती। तो क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल, आप दशमलव में बहुत सारी संख्या दे सकते हो, कोई भी संख्या उठा लो बच्चों। मैंने लिखा 0.01 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को ये संख्या बार बार नहीं आने देना है, बस क्या लिख दो, 0 की जगह पे 2 जीरो बना दो, 2 0 1, फिर 3 0 1, फिर 4 0 1, ये, और उसके बाद डॉट डॉट लगा दो, तो ये हो गई एक संख्या।
कितनी बोली है? 3 बोली है, तो मैंने पहला ये जवाब दे दिया। दूसरा कोई और उठा लो भाई, मैं उठा लेता हूँ 0.72। अब इसमें भी क्या कर लो, 2 को बढ़ाते जाओ, बस 2 को एक बार लिखा, अब यहाँ पे 2 बार लिख दो, फिर 7 के बाद 2 को 3 बार लिख दो, फिर 7 के बाद 2 को 4 बार लिख दो, ये लो होगी। ठीक है, तीसरा 0.82 कर दो, इसमें मैं 8 को बढ़ाते जाता हूँ, यहाँ पे 8 2 बार लिख दो। ठीक है, फिर 8 को 3 बार लिख दो, फिर 2 लगा दो, फिर 8 को 4 बार लिख दो, फिर 2 लगा दो। इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। तो बच्चे इस तरीके से आप कितने भी दे सकते हैं, बस इसमें वही ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद क्या हो, संख्या बार बार ना आए। यहाँ पे 0 1 आया है ना, अब उसके बाद 0 0 1 आया, फिर 0 0 0 0 1 आया, फिर 0 4 बार आया, ऐसे है। ठीक है, और ये चलती ही जा रही है, ये डॉट डॉट लगाना जरूरी है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको इसके एग्जाम्पल हो गए। इस तरीके से आपको 7वां करना है, आप अपना कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपने हिसाब। इसके बाद बच्चे 8वां प्रश्न दिया गया, कह रहा है परमीय संख्या 5/11 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को आप दशमलव रूप में ला लो। दशमलव रूप में जब ला लोगे तो आपको पता है दशमलव रूप में हम कैसे अपरमीय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही लिख देंगे। तो 5 बच्चे 7 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा, 7 से ले जाओ, इसको मैं कर लेता हूं साइड में। ठीक है, क्योंकि 5 7 दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, फिर एक 0, फिर एक बार में जाएगा, फिर 7, फिर माइनस होगा 3 आ जाएगा, 30, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर आ जाएगा 2। ठीक है, 7 चौक 28, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 20, 7 दूनी 14। ठीक है, और फिर ले ही नहीं जाना, बस आप दशमलव के 2 संख्याएं पता कर लो ताकि हम बता सके कि इसका हमें किन किन संख्याओं के बीच में दशमलव प्रसार लिखना है। इसी तरीके से दूसरा है बच्चे, तो इसका मैं लिख लेता हूं 0.71। ठीक है, सिर्फ हमें 2 संख्याएं तक हम डेसिमल में ले गए, बाकी और आगे जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 9/11 है, इसको जब भाग दोगे बच्चे तो ये 0.81 के बाद और भी संख्या जाएगी, तो दशमलव की 2 संख्याएं हमें पता चल जाए ताकि हम इन्हीं संख्याओं के बीच में दशमलव संख्याएं लिख सकें। ठीक है, कितनी संख्याएं लिखनी है भाई, के बीच की 3 अलग संख्याएं लिखनी है। तो बच्चे पहली संख्या मिल गई आपको 0.71, यानी कि इससे बड़ी कर दो और 81 से छोटी, तो 0.72 में कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 7 7 को बढ़ाते जाते हैं। 7 2 बार लिख दिया, फिर 1 लगा दिया। अब 7 को 3 बार लिख दो, फिर 2 लगा दो, फिर 7 को 4 बार लिख दो और फिर 2 लगा दो और डैश डैश लगा दो। तो एक संख्या ये हो गई जो कि क्या है, अपरमीय संख्या है, अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है, अपरमीय संख्या है। और ये क्या है, इससे मतलब 0.71 से बड़ी है और इससे छोटी है, यानी कि इसी बीच में है। दूसरी संख्या आप क्या लगाओ दो, 7.3 रख दो। इसमें क्या करो, 3 को बढ़ाते जाओ, 2 बार 3 कर दिया, फिर 3 बार 3 कर दिया, अब आगे 4 बार कर देंगे, ये हो गई। ठीक है, फिर 0.80 कर दो, इसमें 0 को बढ़ाते जाओ, 2 बार 0, 3 बार 0। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं हो गई। और बच्चे इनको देखो, दशमलव के बाद 2 है, 7 2 है, इसमें 7 1 था, इससे बड़ी है, और 8 1 से छोटी है। 7 3 है, ये भी इससे छोटी है, इससे बड़ी है। 8 0 है, इससे छोटी है, इससे बड़ी है। तो ये 3 संख्याएं हो गई। आप कोई भी संख्या और लिख सकते हो बच्चे। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। तो बच्चे इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न है 9वें में देखो क्या दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन कौन संख्याएं अपरमीय संख्या है। ठीक है, कौन कौन सी इसमें परमीय संख्या है, कौन कौन सी अपरमीय संख्या है, इसको आपको बताना है। तो बच्चे देखो, वर्गमूल 23 है। 23 क्या होती है बच्चे, अभाज्य संख्या होती है, मतलब इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, दशमलव में ही जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है अपरमीय संख्या होगी। जब भी बच्चे कोई भी संख्या हो वर्गमूल के अंदर, अगर कोई अभाज्य संख्या हो ना, समझते हो ना, प्राइम नंबर, तो उसको आप आंख बंद करके लिख देना अपरमीय संख्या। वो सारी अपरमीय संख्या ही होती है, तो ये अपरमीय संख्या है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा देखो बच्चे, अंडर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर 225 है। 225 का वर्गमूल क्या होता है बच्चे, 15। और 15 अब कौन सी संख्या है बच्चे, तो 15/1 लिख दो, ये तो परमीय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परमीय संख्या है। तो ये कौन सी है बच्चे, ये परमीय संख्या है। ठीक है, इसके बाद है बच्चे 0.3796, इसके आगे ना तो डैश डैश लगा है, मतलब ये पूरा का पूरा भाग
चला गया। जब पूरा भाग चला गया यानी कि इसका शांत प्रसार है। और शांत प्रसार कौन सी संख्याएं होती है बच्चे? ये भी परमीय संख्याएं होती हैं। तो ये भी परमीय संख्या है। इसके बाद चौथा देखिए बच्चे, 7.478, फिर 478, आगे भी क्या होगा 478। कहने का मतलब 7.478 के ऊपर क्या है 12, यही संख्या बार बार आई है। जब बच्चे भाग दिया जाए, दशमलव में आपका जा रहा है और संख्या बार बार आना शुरू हो जाए तो वो क्या हो जाता है? अशांत आवर्ती हो जाता है। और बच्चे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सा होता है? परमीय संख्या ही होती है। वो भी क्या होती है? परमीय संख्या। तो ये भी परमीय संख्या होगी बच्चे। लास्ट वाला देखिए पांचवा, 1.1 के बाद 1 जीरो है, फिर 1 के बाद 2 जीरो है, फिर 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो। तो ये कैसा है बच्चे? ये तो अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, दशमलव के बाद संख्याएं मतलब भाग पूरा जा भी नहीं रहा, चलते ही जा रही हैं और उसमें संख्याएं पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो ये कौन सा होता है? अपरमीय संख्या है। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती है यानी कि ये अपरमीय संख्या। ठीक है, अनवसानी आवर्ती क्या होती हैं? अपरमीय संख्याएं ही होती हैं, उन्हीं में ऐसा होता है। ओके, तो बच्चे इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 1.3 पूरी समाप्त होती है। बच्चे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।